जाकर के खाना खा ले, मन तुम्हारी शांत हो जाएगी, सारी टेंशन दूर हो जाएगी, सब की चर्चा छोड़ दे। अगर माँ और बेटी में साथ कैसी होती है? मेरी बड़ी गोदी के कोख से तुमने जन्म लिया है, लेकिन 5 साल के तैयार मैं की हूँ। मेरी गोदी उस बात को नहीं जानती है जितनी मेहनत मैं तुम्हें की हूँ, और मेरे स्वामीनाथ उतना शायद कोई नहीं किए हुए। बड़े मालिक, राज का मालिक है, गादी का मालिक है, गादी को चला रहे देव दुनिया का पंचायती तुम्हारे पिताजी के सामने आते, उसे हाल क्षण भर में हाल करके रिटर्न कर देते हैं उसे। बड़ी गोदी महल में रहती है, महल में रहने के बाद सारी संपत्ति तुम्हारी मेरे ऊपर छोड़ दी है। किरानी बोला ये बेटी मेरी नहीं, ये बेटी तुम्हारी है, तुम जिस ढंग से इस बेटी को तैयार करो, जैसी बुद्धि दो, ताकि आगे आने वाले समय में मेरी बेटी किसी तरह का कोई तरह की गलती ना करे। सारी रिस्क मेरे ऊपर है। आज तुमने सच की चर्चा लेकर के तैयार हो गई है, अगर सच नहीं करूं तो क्या करेगी? चाची, इतनी कहानी मेरे साथ बोल दी है, और माँ पापा सारे आपके ऊपर छोड़ दी है मेरे परवरिश। तो आप ही के पास नहीं बोलेंगे तो किसके पास बोलूं? आप नहीं सच करेंगे तो कौन करेंगे? बेटी और माँ के बीच में सच तो नहीं होती है, लेकिन एक बात मैं कह सकती हूँ, यह सच की चर्चा छोड़ दे, बहुत बड़ी उलझन हो जाएगी। चाची जी, तुम्हारी मन में जो भी बात है, जो भी वातावरण है, मुझे कह दे, मैंने तुम्हारी सारी मनोकामना को पूर्ण कर दूंगी। मैं नहीं चाची जी, आप जब तक सच नहीं करेंगे तब तक मैंने खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगी, चाहे मुझे जहर खाना पड़े, अरे नाला में कूदना पड़े, रेल में कटना पड़े, चाहे फांसी लगना पड़े, सो भला है, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक सच नहीं होगा। मैंने समझ गई कि तुम मानने वाली नहीं है, मैंने समझ गई कि तुम अब नहीं मानेगी, मरने और मिटने के लिए तैयारी हो गई है। कोई बात नहीं है, मुझे जो झेलना होगा मैं झेल लूंगी, तुम्हें मरने के लिए मैं नहीं दूंगी। इसलिए मरने के लिए नहीं दूंगी कि मेरा स्वामीनाथ तो मुझे जंगल जाने से पहले मुझे बोल करके गए थे, रानी मैं जा रहा हूं जंगल शिकार खेलने के लिए, अगर मेरी पुत्री का एक रुआ टूट गया, किसी रोज मेरी पुत्री की आंखों से आंसू गया, किसी तरह का बेताब वातावरण हो गया, तो मारते बिजली के कोरा से सर्दी गर्मी उतार देंगे। और मेरे स्वामीनाथ का कहना है
कि जिस राज मेरी पुत्री का साथी होगा उस राज कन्यादान मैं करूंगा, बड़े भाई को नहीं करने के लिए दूंगा मैं। कन्यादान महादान होती है। आज मैं इसे मरने के लिए छोड़ दूं, फिर मेरे स्वामीनाथ का सारा मन का लालसा मन ही में रह जाएंगे। क्योंकि मोवी किला में 2 भैयारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी। आज वह मरने मिटने की तैयारी हो गई है। शायद अगर इसे कुछ हो जाए तो मेरे स्वामीनाथ का मन का लालसा मन ही में रह जाएंगे, मुझे भी जान से मार डालेंगे। कुछ हो जाए मैं झेल लूंगी। मैं तुम्हारे सामने में सत्य करती हूँ तुम्हारे साथ कि 1 साथ 2 साथ वर्मा विष्णु साथ जो तुमसे तुम्हारी कहा हुई नहीं मानेगी, तुमसे जो छल करेंगे उसको साथ नरक में फांस होगी। कह दे अब क्या बात है। क्या चाची सच कर लिया? चाची जी मैंने खेलते खेलते मेरा मन उबिया गया था मेरे महलों में। सारे गे कुसाला दुलरिया सुना सारे गे कुसाला दुलरिया सुना अरे महा खुशी भई चाची जी है अरे महा खुशी भई है आज बेटिया जहिना दे बाबा खेल उलमाला के जहिना दे फूलवाला भाभरा गेलई के दूल्हा अरे मोहन खुशी भेलई चाची हे हमार अरे मना खुशी भेलई आजू कानचा सारे कुशल बेटे बेटे सुनाई सारे कुशल आज कहते हमारे सब ये कहानी कहते देवा ये सुना सब ये कहानी कहवा आजू दीना में। क्या बात है। मैंने तुम्हारे साथ में सच कर चुकी, अब सारी बतावरण तुम कह करके सुना सकती है। अगर जान भी मांगी तो अब जान भी मैं देने के लिए तैयारी है। ठीक है चाची जी मैंने आपके पास में बोल सकती हूँ। अब चाची जी एक दिन की बात है, मैंने महल में खेलते खेलते मेरा मन भर गया था, इसीलिए मैंने छोटे के साथ में लिया और अपने बगीचा की ओर चली गई खेलने के लिए। अच्छा। और मेरे वहाँ पे खेलते खेलते अपने सुप्ती मौनी से खेलते खेलते मेरा मन भर गया। थोड़ा सा मैंने आराम करने लगी वहाँ पे। अच्छा। आराम करने लगे इसीलिए बाग से राही मुसाफिर जा रहे थे और उन्हें बोल रहे थे क्या राजा की बेटी होकर के तो फिर ये सुप्ती मौनी से खेलता है, छी। ऐसे मेरे सामने में बोल दिया चाची। इसी बात का मुझे दुख है, जो बोल रहा था जो खेलना भी चाहिए तो ये ऐसा खिलौना से, किसी राज में बड़ा खिलौना है वहाँ पे, उस खिलौना से खेलना चाहिए उसे। एकलौती बेटी है, 2 भैयारी में एक बेटी है। खिलौना का नाम तो का करके सुना दे। खिलौना का नाम का करके सुना दे। मैंने मोबी किले में डंडा में चोट लगवा दूंगी और मेला लगवा दूंगी। मैंने मेला में देश देश का राजा महाराजा रानी महारानी सभी को मैंने उतार दूंगी। स्वामीनाथ से बोल करके मैं बोल दूंगी कि चाहिए कौन सा खिलौना वाला, बड़े बड़े खिलौना वाला को आमंत्रित कर दीजिए, ढोल पिटवा दीजिए कि मोबी किला में बहुत शानदार की मेला लगने जा रहे हैं। जो भी खिलौना वाला भैया है आकर के मोबी किला में अपना दुकान लगाए। सारे के सारे दुकानदार को मैंने छान मारूंगी मैंने तुम्हारी खिलौना के लिए। हाँ चाची जी क्या नाम है खिलौना का? खिलौना का नाम बोल दो। चंदन चरखा, कटक हिलोरा और मरवन बाजा। बस ये छोटी सी बात के लिए तूने इतनी बड़ी बात करवा ली मुझसे। ये तो कभी भी बोल सकती थी तुम। खैर कोई नहीं, बात नहीं है, तू बच्चा है, नादान है, कुछ भी कहेगी करने के लिए तैयारी है। लेकिन तुम जाकर के अभी भी अब हंसते खेलते चली जाओ अपनी माँ। खाना खा लेना, खाना खा करके बस आराम से सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। खिलौना में जाकर अभी मैं जाकर के स्वामीनाथ का सारी वातावरण में बोलूंगी और कह दूंगी कि ये 3 खिलौना ला करके तुम्हें दे दो, जिंदगी भर के लिए खेलती ही रह जाएगी।
जा सकती है तू। चलो जाओ चलो जाओ बेटी मोहल्ला गो जाओ बेटा चलो जाओ क्या चलो दो बुलरिया गो हाय गे मोहल्ले काला ले है के काटा चढ़ कुमारी गई मोहल्ले गई बीचा में गे जा अरे अरे काला ले है के काटा चढ़ कुमारी गई अब गई मोहल्ले खुशी मनाना चलो बुलरी बाबू गे खुशी मनाना सुगला चलो दो मोहल्ले परमाना खुशी भेलै चाची है अपा परमाना खुशी भेलै आजू कामचान चलो जोगे चलो दो सुगला महल बसने जाई कर हयाला मग बेटी है गे महले चलो जाके चल जो बेटी मोहल्ला के चलो लगे फूला रानी लगा दरबार दुर्गा सुने के दम के बाद चल गई फूला दुर्गा सुने घर के बाद चल गई रानी हम दरबार की माता सुने काली माँ काली हाथ कलकत्ते वाली मैया सुनने काली मार काली हाथ ऊपर करते गए चल गए फूला के दरबार के जाई जहाँ बैठल गए बड़ा पिलवान चल के फूला महल कली आचिका कर रहा कहाँ माये गेले पिया ये तारा बाजा से एक बेरा याद पिया रानी के लागे जावा काला जोरी मिनती करियै ये स्वामी जी कहता काला जोरी मिनती करियै गे हम स्वामी जी जब से तुम्हारी दौलत भला करके मैंने नरवल किला से राज महल आया हूँ, कभी रानी तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई है। ऐसा कौन बात करा ले कमर किला में पैदल है रानी
कि साला छतरी आकर के तुम्हारे ऊपर नजर बताया है। कौन ऐसा मैं का लाल सुमा पैदा लेगा जो रानी फूला के ऊपर नजर उठा करके देखेगा। अगर जो कोई डिगरा का बेटा नजर उठा करके देखा रानी फूला के ऊपर तो रानी फूला उसे आंख में निकाल करके गड्ढे में फेंक देगी। फिर बात क्या है कि तुम आज हंगामा मचाते हुए मेरे सामने आ गई। बात कुछ नहीं है। या माँ देवला कुछ बोल करके सुनाई है, या मेरे बड़े भाई आल्हा सिंह कुछ बोल करके सुनाए है, नहीं, या भाभी कुछ बोल करके सुनाई है, नहीं नहीं। फिर आने का जरूरत क्या पड़ गया? जरूरत पड़ गई है, आपका ऑर्डर मिलना चाहिए। मैंने सारी कुशल कह करके सुना दूंगी। ठीक है रानी, मेरे तरफ से आदेश है, तुम कह करके सुना सकती है। सुतली में रहिए स्वामी महल बीच में जा सपना देखा लिए स्वामी सपना बाराया तारा सपना देखला पालो गई पर जा सपना साला लिए कहियो तार सपना कुशल ये स्वामी कहलो सपना कुशल स्वामी कहलो सुमल राजिया सारे है साले रानी कहियो गना कहलो चाहिए सभी हमरो बेटा कहलो चाहिए सभी हाय हमरो किया तोरा घाटला रानी पालन नहीं पर जा किया तोरा घाटला ये रानी लाल से बोला नहीं मेरा घटलई स्वामी अनधान स्वरमा जा नहीं मोरा घटलई स्वामी धन सोना किया तोरा घाटला रानी होला किया तोरा घाटला ये रानी सोलह सिंगार नहीं मोरा घटलई स्वामी सोलहो ये सिंगार नहीं मोरा घटलई स्वामी सोलहो। अगर तुम्हें कोई चीज का तकलीफ नहीं पहुंचा है, न कोई चीज का तुम्हें कमी पड़ गई है, फिर तुम्हें मेरे दरबार आने का आवश्यकता क्यों पड़ गई है? आपका ऑर्डर मिले मैंने सारी समस्या कह करके सुना दूंगी। ठीक है रानी, तुम कह करके सुना दो। बात यही है कि रात बरस हुई थी लाली से एक पलंग पर। ऐसा माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगाई कि बेटी तुम अपने पति के दरबार जाना और तुम अपने पति को बोलना सबसे पहले शर्त करने के लिए। जब तक वह शर्त नहीं करेंगे तब तक कुछ कह करके नहीं सुनना है। क्या बताऊंगी, जब से माँ दुर्गा सपना जगा करके गई है कच्ची नींद में, ना जाने मैंने मेरे दिमाग में क्या गूंज रहे हैं पता नहीं है मुझे, लेकिन ना खाना अच्छा लगता है ना पानी अच्छा लगता है। क्या करूंगी मैं? क्या आप सब कर लीजिए, मैंने सारी समस्या का कर। माँ दुर्गा ने तुझे सपना जगाई है कि जा करके मेरे दरबार आ करके तुम्हें हमसे कसम खिला करके साथ जब तक नहीं करेंगे तब तक तुम अपनी दिल की बात नहीं बताएगी। नहीं रानी, अगर कोई चीज का तकलीफ तुम्हें हो गई है, तुम्हें नहीं हट जाना है, इसमें शक करने की क्या बात है? मेरे तरफ से आदेश है रानी, तुम अपनी नर्मल किला नहरा जा सकती है। या कोई मेला देखना है रानी तो बोल, मैंने तुम्हारे साथ देवा पंडित को लगा देता हूँ, खुशी मन से जा मेला देख करके वापस लौट ना। मुझे अपनी नैहर जाने हैं। नैहर में क्या है? कुछ नहीं है। आखिर जिस रोज मेरे पिताजी मेरी माँ आपके हाथों पकड़ा दिए तो सब कुछ खत्म हो गया हुआ। समझता हूँ रानी, सिर्फ
इतना ही रिश्ता बरकरार है, उसके अलावा नैया में कुछ नहीं है। तो रानी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाए, लेकिन तुझे सिर्फ सच चाहिए। कान खोल करके सुन ले रानी, सत हम नहीं करेंगे। नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं करेंगे रानी, औरत है अपनी माया की जाल में बजा करके मर्द को विनाश कर देता है। क्या आपको लगता है कि मैं किसी तरह की बतावना नहीं करूंगी आपसे? हो सकता है रानी, ये कोई ठिकाना नहीं है रानी। ये सत के लिए राजा हरिश्चंद्र तीनों ही प्राणी बिक गया। ये सत के लिए रानी रामचंद्र भगवान 14 बरस वन को चला गया। शायद वही सत का फेरा तो मुझे सर के ऊपर नहीं आएगा। ये सब कहानी तो मैं नहीं जानती हूँ। देखा जी दोनों माँ पुत में खटपट करत रहे छो। क्या बोला रे? माँ बेटा बोला है। ले हुइस दे छो की बात छो देवा रे कहला रे दोनों टा बेकल है रहे छो। अरे देवा, हाँ ये आज रानी मेरे दरबार आई है और इनका कहना है कि आप सत कीजिए। सर हाँ, जब तक सत नहीं कीजिएगा तब तक हम नहीं बताएंगे। क्या ला रखी है? अरे बेहुदा कहीं तो करे में की छे? हमें तो क्या ले छी? हम अपना कन्या के लाड में ड्राइवर कहे छे ड्राइवर क्या ले छी? क्या तुम ये इससे सत को मजाक समझता है? सच की छे कुछ नहीं। अरे बेहुदा फांसी का फंदा है सत। उसको समझा दे, बुझा दे और दरबार को छोड़ करके महल भेजवा दे। छोड़ दो ना, नहीं करी सत का की करबो? मर जबार की कर। मर जाओ बाबू। अरे देवा, अरे चुप ना चुप चुप। तो पेछ बेहुदा रो। मर जेबे। हाँ तो मर गया तो मरने दे। ले ओई भाभी ने मरेला दवा। अरे दूसरा भाभी आ जाएगी। हमें साथ कर लिया भाभी। हाँ तो ही कर लो तुम इस भैया कहता क्या ला तुम्हें नकली भाभी मरेला लेती है बाबू। मर जाएगा तो मरने दे, नहीं। लेकिन टमाटर सच कहला ना नहीं करेगी। तुम मेरा मालिक है बेहुदा है। करे में की छे? भगा इसको, भगा यहाँ से भगा। एक बेर करा ना आ दू बेर हम कर। भगा इसको, भगा कहला ना भगा। चल जा जा कहाँ रही है? हमरो मार खेले आया है और बेहुदा पीन मारता है। भगा। साता क्या कराना मंत्रिया जीवन इसके लिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। मर जाओ।
नगर दोनों आकर के माथा को खा रहा है। सत गाना ना हो। ठीक है सट करते हैं। जल्दी करो ना। ठीक है रानी, अगर तुम इतना हुंठ मचा रही है तो लो मैं तुम्हारे साथ सत करता हूँ एक साथ। लेकिन रानी सत करने के बाद तुम पीछे पछताएगी। दो साथ बर्मा विशु साथ जो तुम्हारी कहा हुआ काटेगा रानी उसे 7 खंड नरकवास होगा। बाबा किला का दाना खाना हराम, पानी पीना को का सोलित, दतमन कर रखो का हड्डी। क्या बात है रानी, किस लिए तूने मेरे साथ आज सत करवाई है? बात कुछ नहीं है, बस छोटी सी ही तो बात है। क्या है छोटी सी बात रानी, जरा खोल करके बता। आपने क्या बोले थे? मैंने आज आपको सारी वातावरण याद दिला दूंगी मैं। ठीक है रानी, मैं भी सुनने के लिए चाहता हूँ कि तुम आज मेरे साथ सत किसने कराई है? बात यही है कि आज आप भी इस बात को जानते हैं कि 2 भैयारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी। बड़े ही लाडली बेटी है वो। ना जाने आज कहां से खेल करके आई, नहीं खेल करके आई तो मैंने दूसरे रोज देखती थी कहीं से खेल करके आती थी तो उछल करके मेरी गोद में बैठ जाती थी, हंसती थी, खेलती थी, खाना मांगती थी। मैंने खाना उसे खिला करके वापस महल को रिटर्न कर देती थी। बिल्कुल। लेकिन बात यही है कि आज मैंने जब वो खेल करके जो आई तो आज हंसते हुए नहीं आई है बल्कि वो रोते हुए आई है। क्या? हाँ, बागीचा से कंचन कुमारी रोते ही तुम्हारी पास आई है? रोते हुए आई। ऐसा कौन मैं कलाल पता कि साला छत्र जाकर के कंचन कुमारी को नजर बताया है? बोल उसका नाम, मैं जाकर के अभी तुरंत उस साले का रात पर करता हूँ। ना कोई नजर बताया था, ना कोई उसे उंगली बताया था। रानी, मैंने दुनिया में हर गम को भुला सकता हूँ लेकिन कंचन कुमारी की आंख से अगर आंसू गिर गया मैं तुम्हें कत्ल करके ही छोड़ूंगा। यही डर के मारे तो मैंने आपके पास आई हूँ कि सारी समस्या आज मैं बता दूंगी, जब तक नहीं बताऊंगी तो मैं खाना तक नहीं खाऊंगी। ठीक है रानी, बता वो किस लिए तुम्हारी पास रो करके आया है? मैंने दुनिया को लूट करके लाया हूँ रानी, सिर्फ कंचन कुमारी के लिए। मैंने अपने अरमान ठान लिया था दिल में कि जिस रोज ये कंचन कुमारी का शादी होगा मैंने इन हाथ से